चलो आज हम लोग माध्य का एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। माध्य के बारे में पढ़ रहे हैं। पूरा माध्य किस तरह से ज्ञात किया जाता है, माध्य निकालने की अलग अलग विधियाँ होती है। मुख्य रूप से 3 विधियाँ होती है। उस 3 विधियों में से हम लोग देखते हैं कि माध्य कैसे निकाला जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये लेते हैं हम लोग। एक वर्ग दिया था, इसका बारंबारता दिया था, ठीक है ना। वर्ग क्या दिया, 10 से 25, 25 से 40, इस तरह से 15 का अंतर है। और इसकी बारंबारता 2, 3, 7, 6 दिया था, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि में ये तुम्हारा पहला विधि प्रत्यक्ष विधि, क्या प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में क्या किया जाता है, प्रत्यक्ष विधि में सिग्मा एफ एक्स और बटे सिग्मा ये फॉर्मूला होता है। एफ मतलब क्या, बारंबारता, एक्स मतलब क्या, वर्ग चिन्ह, एक्स मतलब क्या, वर्ग चिन्ह, ठीक है ना। तो वर्ग चिन्ह पहले निकालेंगे, ठीक है ना। और सिग्मा मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़, सभी को जोड़ेंगे। अगर यहाँ पे देखो एफ इंटू एक्स है तो इसका मतलब कि एफ और एक्स को गुना करके उसके बाद सबको जोड़ना है, तब जाके सिग्मा निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ सिग्मा एफ है, इसका मतलब सभी एफ को जोड़ना, सभी एफ को क्या करना, ऊपर से नीचे जोड़ देना, ठीक है ना। तो सिग्मा मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। इस क्वेश्चन को लिए चलो, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया था, तो हमको क्या निकालना है, ये प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना है। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एफ और एक्स को क्या करें, पहले तो एक्स निकालेंगे। तो एक्स क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है। और वर्ग चिन्ह सबको पता है ना, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, निम्न सीमा और प्लस क्या, उच्च सीमा और बटा कितना होता है, 2 होता है। तो वही बात किए, 10 25 को जोड़ के 2 से भाग दोगे, 10 25 कितना, 10 और 25 को जोड़ोगे 35, 35 को 2 से भाग करो 17.5 आएगा। इसी तरह 25 और 40 को जोड़ोगे कितना, 25 40 65, 65 को 2 से भाग करोगे 32.5 आएगा। इस तरह सबको जोड़ के 2 से भाग करके लिखते चले, ठीक है ना। अब हमको यहाँ से क्वेश्चन में के फॉर्मूला में एफ और एफ इंटू एक्स है ना, तो एफ इंटू एक्स तक लाने के लिए क्या करेंगे, ये इसको और इसको गुना करेंगे। ये तुम्हारा क्या एफ और ये तुम्हारा क्या एक्स, इसको गुना किए तो 17.5 दूना 35, इसको 3 से गुना करोगे ये आएगा, इसको 7 से गुना करोगे ये आएगा, इसको 6 से गुना करोगे और इसको 6 से गुना करोगे, इसको 6 से गुना करोगे ये, ठीक है ना। अब क्या चाहिए, और इसका सिग्मा भी चाहिए। सिग्मा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ऊपर से नीचे सारा जोड़ दोगे तो 1860 आएगा, ठीक है ना। जोड़ने के बाद क्या आएगा, 1860। उसके बाद आ जाओ, सिग्मा एफ को भी जोड़ोगे। सिग्मा एफ क्या होता है, ऊपर से नीचे सब पूरा जोड़ो, 3 2 5 पूरा जोड़ोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। और 30 आएगा तो इस फॉर्मूला पे रख दिए। सिग्मा माध्य को निकालना चाहोगे तो माध्य को लोग एक्स डैश बोलता है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना, 1860 बटे सिग्मा एफ का मतलब कितना, 30। 1860 को 30 से भाग दोगे कितना आएगा, 62 आएगा। ये तुम्हारा आंसर खत्म। अब देखो दूसरी विधि अपनाते हैं हम लोग। दूसरी विधि में क्या करना है, तो इसको प्रत्यक्ष विधि से हटा के कल्पित माध्य विधि लगाते हैं। दूसरा विधि क्या होता है, कल्पित माध्य विधि, ठीक है ना। कल्पित माध्य विधि देखो क्या होता है, माध्य निकालने की दूसरी विधि, उसको हम बोलते हैं कल्पित माध्य विधि, ठीक है। कल्पित माध्य माने एज्यूम्ड विधि होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक माध्य को वर्ग चिन्ह में से बीच वाले को किसी को कल्पित माध्य मान लेते हैं, ठीक है ना। कल्पित माध्य का फॉर्मूला होता है क्या, फॉर्मूला नहीं, कल्पित माध्य को जनरली ए द्वारा सूचित किया जाता है। किस द्वारा, ए द्वारा। किस में से मानोगे, तो ये वर्ग चिन्ह तुम्हारा क्या ये है, ठीक है ना। इसको भी मिटा दो, ये भी काम का चीज़ नहीं है। तो कल्पित माध्य वर्ग चिन्ह में से तुमको क्या करना पड़ेगा, कुछ मान लेना पड़ेगा। कल्पित माध्य पूछा है, कल कुछ इसके बीच में कौन आएगा बोलो, इसके बीच में जो भी आए उसको क्या करना पड़ेगा, तुमको कल्पित माध्य मानना पड़ेगा, ठीक है ना। और कल्पित माध्य मानने के बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद तुमको ये इसमें घटाना पड़ेगा। इसी में से इसका पग विचलन निकालना, मतलब कि सॉरी कौन सा विधि पढ़ रहे हैं हम लोग, कल्पित माध्य ना। तो इसका देखना कि इसके बीच अंतर कितना है, तो उस अंतर को लिखना और उसी अंतर से एफ को गुना करना। उस अंतर को डी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। कल्पित माध्य को क्या मानेंगे, ए मानेंगे, उसके अंतर को क्या मानेंगे, डी मानेंगे, ठीक है ना। कल्पित माध्य को क्या मानेंगे, ए मानेंगे और वर्ग चिन्ह और उसके अंतर को क्या मानेंगे, डी मानेंगे। इसमें से ए किसको माना जाए बोलो, इसमें से ए किसको माना जाए बोलो। इसके बीच में देखो ऊपर में देखो कितना है, पूरा लिखा हुआ है ना। तो उसी में से उसके बीच में कौन सा आएगा, उसके बीच में जो आएगा उसको ए मानेंगे हम लोग। तो बीच में कौन आएगा बोलो, कितना आएगा, यहाँ से देखो 47.5 आ सकता है, या ये दोनों में से कोई आ सकता है, नहीं आ सकता है।
ये दोनों में से किसी को भी उसके बीच में ले सकते हैं, तो ये दोनों में से कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी मानोगे तो भी ठीक है, ये भी मानोगे तो भी ठीक है। इसमें से कल्पित माध्य कम कौन मान लेते हैं, हम मान लेते हैं 47.5। और ये सब का अंतर करेंगे, देखो कल्पित माध्य को ए मानता है लोग, तो कल्पित माध्य मान लो, यहाँ लिखना पड़ेगा माना कल्पित माध्य कितना, कहाँ से मानोगे कल्पित माध्य, कल्पित माध्य ए का मान कहाँ से मानोगे, बोलो कहाँ से मानोगे, वर्ग चिन्ह के बीच वाले भाग को, ठीक है ना, वर्ग चिन्ह के बीच वाले भाग को मानोगे। अब बीच में अगर बीच में स्पष्ट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं स्पष्ट होगा तो 2 आएगा बीच में, अगर सम संख्या रहेगा, जैसे यहाँ पे आ गया तो 2 आएगा, तो ऊपर वाला या नीचे वाला कोई भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ए हम मान लिए कितना 47.5 को, किसको मान लिए 47.5 को क्या मान लिए, कल्पित माध्य। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डिविएशन निकालना पड़ेगा डी, ठीक है ना, डी आई इसको बोलते हैं। डी आई क्या होता है, एक्स आई में से ए घटाओगे, एक्स आई में से क्या घटाओगे, ए घटाओगे। अब देखो ये क्या 17.5, इसमें से क्या घटाओगे 47.5, 17 में 47, 17.5 में 47 घटेगा, क्या आएगा बोलो, 17.5 में 47 घटेगा, क्या आएगा बोलो 30, ठीक है ना। उल्टा घटाओगे ना, डी में से घटाओगे, 17 में 47 घटाओगे तो कितना आएगा -30। हाँ, इसको ये घटाओगे तो कितना आएगा बोलो, -47 में से 32.5 में से इसको घटाओगे तो कितना आएगा -15, और 47.5 में 47.5 घटाओगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और 47.5 को घटाओगे कितना आएगा बोलो, 47.5 को घटाओगे 62.5 में तो प्लस में आएगा, तो कितना आएगा बोलो 15, कितना आएगा 15। हाँ, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसको फिर घटाओ, 77.5 में 47.5 घटाओगे कितना आएगा 30 आएगा। फिर देखो 92.5 में 47.5 घटाओगे क्या आएगा बोलो, 92.5 में 47.5 घटाओगे क्या आएगा 45 आएगा, क्या आएगा। अब देखो यहाँ जो एक नया जो टर्म बनेगा, यहाँ से यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसको गुना करना, जो नया रिजल्ट है ना उसको बारंबारता वाले से गुना करना है, एफ आई और डी आई, ठीक है ना। एफ आई डी आई गुना करो, 15 दूना कितना, 30 दूना कितना -60, 15 तिया -45, 7 को 0 से करोगे 0, और 15 छक्का 90, और 6 3 18, और कितना 42 छक्का कितना 6 पंचे 30, और 6 चौके 24, 3 कितना 24 3 27। अब क्या करना पड़ेगा, इसका जोड़ निकालना, सिग्मा एफ आई और डी आई, इसको जोड़ोगे तो क्या होगा बोलो, जोड़ोगे तो क्या आएगा, देखो ये दोनों 45 और 60 कितना माइनस में है, ये दोनों घट जाएगा, पहले इसको जोड़ लो अलग से, कितना 45 60 कितना -105, वो घटाना पड़ेगा -105, फिर 90 पूरा जोड़ के इसको घटा लो, ठीक है ना। तो घटाने के बाद टोटल रिजल्ट तुम्हारा आएगा 435 आएगा, क्या आएगा 435। अब देखो इसका फॉर्मूला देखो, तो माध्य क्या होगा, माध्य निकालोगे एक्स डैश होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होगा बोलो, अगर माध्य निकालना चाहोगे कल्पित माध्य विधि से तो क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, क्या ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। तो ए तो क्या माना है 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई क्या निकाला तुम 435 बट्टा, और ये कितना निकाला 30, ठीक है ना। अब इसको भाग कर लो, 47.5 प्लस इसको 30 से भाग करोगे कितना आएगा, 3 से भाग कर लो, कितना 3 1 3 बचा कितना 13, तो 4 तिया 12, कितने बचा 1, 5 तिया 15, और 1 अंक के बाद कितना 14.5, 14.5 को और 47.5 में जोड़ोगे 5 5 10 के 0, और 7 4 7 4 कितना 11, 11 कितना 12, और 4 1 5 1 6, तो आ गया, यहाँ भी 62 आ गया, वहाँ भी आंसर क्या था 62, और यहाँ भी आंसर क्या था 62 आया, ठीक है ना। एक और विधि होता है, उस विधि को भी हम लोग देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं पग विचलन विधि, क्या बोलते हैं पग विचलन विधि, ठीक है ना। इसको लिख लो, वीडियो पॉज करो थोड़ा देर के लिए। तो हम लोग इसको समझ गए, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं, इसको एक बार ध्यान रखना है
मैथ का एक रूल होता है कि अगर किसी समीकरण में हम 2 जोड़ते हैं ना तो उसमें 2 घटाना पड़ेगा, अगर 2 से गुना करते हैं तो उसमें 2 भाग करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी जो चीज़ घटते हैं वही करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किए हम लोग, इसमें क्या किए, एक्स ए को घटाए, सभी वर्ग चिन्ह में क्या किए थे, ए को घटाए थे ना, इसलिए माध्य निकालने के क्रम में ए को हमको क्या करना पड़ा, जोड़ना पड़ेगा। अब देखो लास्ट विधि है पग विचलन विधि या शॉर्टकट मेथड होता है ना, पग विचलन विधि या शॉर्टकट मेथड या लघु विधि इसको बोलते हैं। उसका देखते हैं क्या होता है, इसको थोड़ा हटाना मिटाना पड़ेगा, ये काम की चीज़ नहीं है। चलो आ जाओ, इसमें क्या होता है इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जो मेरा ये निकाला गया था ये इसी को आगे बढ़ाते थोड़ा, इसको क्या आगे बढ़ाएं, इसका जो वर्ग ऊंचाई है, ठीक है ना, इसका जो वर्ग ऊंचाई है, हाँ इस वर्ग ऊंचाई को, इस वर्ग ऊंचाई से इसमें हम भाग करते, क्या करते हैं हम लोग, भाग करते हैं किसमें, तो ये तुम डिविएशन जो निकाला, डी जो निकाला उसमें वर्ग ऊंचाई से भाग करोगे। और इसको थोड़ा आगे लिखते हैं, यहाँ से क्या निकालोगे, डी यानी एक्स आई यानी डी को क्या करोगे, डी आई को एच से भाग करोगे और ये जो रिजल्ट निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे यू आई, क्या बोलेंगे, यू आई, क्या बोलेंगे, यू आई, ठीक है ना। तो डी को क्या करना है, एच से भाग देना। एच क्या है, देखो एच तुम्हारा वर्ग ऊंचाई कितना है, 15, कितना है, 10 से 25 गया ना, 25 घटाओ 10 कितना, 15, तो भाग कर लो। 30 को 15 से भाग करोगे कितना होगा, 30 को 15 से भाग करोगे क्या होगा, 30 को 15 से -2 कितना, -1 0 कितना 1 2 और कितना 3। अब इसको जोड़ो, इसको जोड़ेगा तो कितना सिग्मा, और सॉरी गुना करो, पहले गुना तो करो, गुना करो। अब क्या किसको गुना करोगे, यू आई और एफ आई, ठीक है ना, एफ आई और यू आई गुना करो, 2 दूना कितना -4, 3 गुना -1 7 गुना 0 कितना 0, 6 गुना 1 6, 6 दूना 12 और 6 गुना 3 कितना 18। अब इसको जोड़ दो सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है ना। अब देखो कितना छोटा हो गया, तो 4 3 7, 7 में से 6 गया कितना 1, -1 में फिर घटा दो कितना 11, 11 18 कितना 11 18, 11 18 कितना 11 18 29 ना, 29, ठीक है ना। अब इसका माध्य निकालोगे, इसका माध्य किसे निकालेगा, तो इसका माध्य का एक फॉर्मूला बदल जाएगा। क्या किए हम लोग, तो ऊंचाई से क्या किए, भाग किए ना, तो ऊंचाई से गुना करना पड़ेगा। तो माध्य का फॉर्मूला कुछ नहीं होगा, जो चीज़ हम लोग इसमें देखो ए को घटाएं तो ए को ए रहेगा, ठीक है ना। और इसमें एक एक्स्ट्रा काम किए हैं, क्या किए हैं, एक नया चीज़ निकाल दिए हम लोग। क्या निकाल दिए नया चीज़, देखो नया चीज़ हम लोग निकाल दिए यू आई, ठीक है ना, सिग्मा एफ आई और यू आई, इसको लिख लिए। और ऊंचाई से क्या किए थे, भाग किए थे, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, ऊंचाई से भाग की गुना, यहाँ ऊंचाई से क्या किए, भाग किए ना, तो यहाँ ऊंचाई से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया, कौन विधि से है, ये है सॉरी पग विचलन विधि। किस विधि, कौन विधि है, पग विचलन, ठीक है ना, पग विचलन विधि, कौन विधि है, पग विचलन विधि, ठीक है ना। हाँ लघु विधि इसको बोलते हैं। तो देखो ए क्या है, ए देखो ए कितना है, ए किसको माना था तुम, तो ए माने थे हम लोग किसको, इसको ना 47.5 को माने थे, तो 47.5 यहाँ लिखेंगे 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना 29 बटा सिग्मा एफ आई कितना 30 गुना ऊंचाई कितना है, ऊंचाई मतलब क्या, वर्ग अंतराल का अंतर करोगे, कितना हो गया 15, 15 को 2 से भाग करो, 15 दूना 30, 29 को काटो, 29 काटो कितना आएगा, 29 को 2 से काटोगे, 29 का कितना बोलो 14.5, ठीक है ना। जी जोड़ो 5 5 10 के 0, 7 और 4 कितना 11, और हाथ वाला 1 11 1 12 और 4 1 5 है कितना 6, यहाँ भी आ गया ना 62। मतलब किसी भी विधि से निकालोगे तो तुम्हारा माध्य क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। और अगर क्लास 10th में एक क्वेश्चन को 5 नंबर का पूछा जाता है, अगर क्लास 10th में पूछ दिया जाए कि अगर विधि कोई नहीं बताया जाए कि इस विधि से निकालना है, तो कोई भी विधि अपना सकते हो, और सबसे आसान होगा ये विधि अपना लो, ठीक है ना, पग विचलन विधि। और नहीं तो तीनों में से कोई भी विधि तुम आसानी से लिख सकते हो। ऐसे भी क्लास 10th में पूछता नहीं, बताता नहीं कि आपको पग विचलन विधि से ही निकालना है, या कल्पित माध्य विधि से निकालना है, या प्रत्यक्ष विधि से निकालना है। किसी भी विधि से आप लोग बना सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरा ये माध्य का टॉपिक ख़त्म हो गया।
हाँ, माध्य का टॉपिक ख़त्म होने के बाद माध्यिका और माध्यिका और बहुलक का भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से माध्य के टॉपिक से अगर 3, 4, 5 वीडियो बनेगा, अब आगे 2 ही वीडियो बनेगा। माध्य के टॉपिक से करीब 10th में 10 से 12, 15 नंबर की पूछा जाता है। अगर इसको कर लोगे, ठीक है ना, इसको करने के बाद 10th में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर ध्यान से कर लोगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुलक और माध्यिका के बारे में कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में ख़त्म कर दें, ठीक है। और घर पे NCERT से या कोई भी बुक हो, किसी सीना हो, NCERT हो, तो उससे आप लोग बनाया करो, ठीक है। अगर उससे भी कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करो, हाँ, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मुझे क्वेश्चन सेंड करो, हम उसका सॉल्यूशन करने का भरपूर कोशिश करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।